कि पिछले 1 सालों में तेजस्वी यादव की उपलब्धि क्या रही इस गवर्नमेंट में सिवाय नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूमने के। हर वो नेता जिसने कभी भी परोक्ष या परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ या उनके सोच के खिलाफ भी बोला है राजद में, वो सबको सजा भुगतना पड़ा। पहला सजा भुगते कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, दूसरे नंबर पे कहिए चंद्रशेखर यादव। रामायण पर ये बोले थे, चंद्रशेखर यादव ने कहा था कि रामायण नफरती ग्रंथ है। उसी समय टारगेट पे आ गए थे नीतीश कुमार के। आलोक मेहता का बयान याद कीजिए। आलोक मेहता ने कहा था 90 और 10 की बात कर रहे थे कि 10 जो है वो 90 पर शासन करता है, 10 जो है वो 90 को शोषित करता है, 90 भाग हमारा है, और इस तरह का बात वो कर रहे थे आलोक मेहता। उसी समय ये नीतीश कुमार के रडार पे आए, उसी समय ये नीतीश कुमार के टारगेट पे आए। भवन निर्माण विभाग जदयू के पास है। क्या भवन निर्माण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं होता है? क्या कृषि विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं होता है? क्या सिंचाई विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं होता है? क्या पर्यावरण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में जो तेजस्वी यादव के पास है उसमें भी हो सकता है। आज 3 सप्ताह से बिहार के शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर नहीं गए हैं। 3 सप्ताह से 20 दिन से ऊपर हो चुका है। चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री है वो अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो बिहार का शिक्षा विभाग चला कौन रहा है? नीतीश कुमार चला रहे हैं। उनके अधिकारी के पाठक चला रहे हैं। सीधा सा मसला है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने जो अपनी एक छवि बनाई थी, उस पूरे छवि को धूमिल हो चुका है पिछले 1 साल में। और नीतीश कुमार के पिछलग्गू नेता के रूप में तेजस्वी यादव अपना पहचान बना चुके हैं। 8-10 विधायक ही कम हो रहे हैं, नहीं तो राज्य सरकार अपनी बना सकती थी। तेजस्वी यादव सीएम बन सकते थे। इतना सब होने के बावजूद आज ये स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वैसे राजद के मंत्रियों से इस्तीफा करवा लेते हैं। राजद के मंत्रियों को उनका एक राजनीतिक औकात है वो बता देते हैं। भाई आपका पार्टी है, कितना दिन ये गठबंधन रहेगा? गठबंधन तो टूटते बनते रहता है। उसके बाद आपको ही जवाब देना पड़ेगा आलोक मेहता को, चंद्रशेखर यादव को और सुधाकर सिंह को, क्योंकि आपके पार्टी के लोग हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के विभाग में 487 पदों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जो है वह जारी होती है, और उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा यह ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी जाती है। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव के मंत्रियों की बेइज्जती हो रही है। आपने शिक्षा मंत्री प्रकरण देखा है, के पाठक प्रकरण देखा है, और लगातार जो है तेजस्वी यादव के मंत्रियों की किरकिरी हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। लगातार वाकया सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव के मंत्री किसी मामले में फंस जाते हैं और उनकी किरकिरी हो जाती है। लगातार लोगों में यह फैल जाता है कि क्या तेजस्वी यादव के मंत्रियों के विभाग में काम अच्छे से नहीं हो रहा है? आप बताइए कि बिहार में ऐसा कौन सा विभाग है? अभी तो मामला राजस्व और भूमि सुधार का है। इसके पहले शिक्षा मंत्रालय था, उसके पहले कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह, उनसे भी इस्तीफा लिया गया। 16 अगस्त 2022 को वो शपथ लेते हैं और 4 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा देना पड़ता है तेजस्वी यादव के प्रेशर में, और तेजस्वी यादव रहते हैं नीतीश कुमार के प्रेशर में। सवाल ये है कि शिक्षा विभाग तो पहला बार गया है राजद को। इसके पहले 16-17 सालों से शिक्षा विभाग, जब से भी सरकार बनी एनडीए की बिहार में 2005 से लेकर और 2022 तक 17 साल तक शिक्षा विभाग रहा जदयू नेताओं के पास, नीतीश कुमार के पास रहा, जदयू कोटे में रहा। तब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी। और ये जो मामला आया है 30 जून को, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, जिस फाइल पर साइन किए विभाग के मंत्री आलोक मेहता राजस्व और भूमि सुधार विभाग। अब इसमें किसका ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है? तो सीओ का हुआ, बीडीओ का हुआ, चकबंदी पदाधिकारी, मतलब उस तरह का जो पोस्ट है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था। नीतीश कुमार कल कहे हैं, कल उनका बयान आया नीतीश कुमार का कि ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की गई। तो भाई क्या गड़बड़ी की गई ये भी बताइएगा ना, कि गड़बड़ी हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ। और एक बात बताइए, हमसे मत पूछिए, छोड़िए, आप चले जाइए बिहार के किसी भी प्रखंड में चले जाइए जहां पर बीडीओ होते हैं, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए और वहां के किसी भी उलझुल आदमी से आप बात कीजिए और पूछिए कि साहब यहाँ पर बीडीओ के ट्रांसफर का कितना पैसा लगता है। सब बोलेगा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कोई भी रेट बोल सकता है। तो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक बीडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में जब इतना बड़ा रकम का खेल है, तो यहाँ तो 450 से अधिक केस है। 487 केसेज है यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का। इसमें कई पदाधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, कई पद है इसमें। सोचिए कितना बड़ा ये मामला होगा, कितना बड़ा रकम का ये मामला हो सकता है, संभावित है। तो नीतीश कुमार जो कल बयान दिए कि बड़ा गड़बड़ हुआ, हेर फेर हुआ, भाई तो क्या गड़बड़ हुआ है?
14 करोड़ जो आवाम है बिहार का, उसको बता दीजिए आप कि क्या कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। और सबसे बड़ा बात, ये तो खैर ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, इसके पहले आप शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव वाला प्रकरण याद कीजिए। आज 3 सप्ताह से बिहार के शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर नहीं गए हैं, 3 सप्ताह से, 20 दिन से ऊपर हो चुका है। चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री है वो अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, तो बिहार का शिक्षा विभाग चला कौन रहा है? नीतीश कुमार चला रहे हैं, उनके अधिकारी के पाठक चला रहे हैं, सीधा सा मसला है। इसके अलावा आप ये बताइए कि 9 अगस्त 2022 को बिहार में एक नई सरकार का निर्माण होता है, बनती है एक सरकार, महागठबंधन की सरकार। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव बनते हैं। 9 अगस्त आने में अब 12-15 दिन रह गया है, जुलाई एंड पर ही है, 9 दिन के अंदर में अगस्त में साल लग जाएगा, लगभग 1 साल इस सरकार को बने हो गया। अब आप बताइए कि पिछले 1 सालों में तेजस्वी यादव की उपलब्धि क्या रही इस गवर्नमेंट में, सिवाय नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूमने के। और हर वो नेता जिसने कभी भी परोक्ष या परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ या उनके सोच के खिलाफ भी बोला है राजद में, वो सबको सजा भुगतना पड़ा। पहला सजा भुगते कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, दूसरे नंबर पे कहिए चंद्रशेखर यादव, रामायण पर ये बोले थे। चंद्रशेखर यादव ने कहा था कि रामायण नफरती ग्रंथ है, उसी समय टारगेट पे आ गए थे नीतीश कुमार के। आलोक मेहता का बयान याद कीजिए, आलोक मेहता ने कहा था 90 और 10 की बात कर रहे थे कि 10 जो है वो 90 पर शासन करता है, 10 जो है वो 90 को शोषित करता है, 90 भाग हमारा है, और इस तरह का बात वो कर रहे थे आलोक मेहता। उसी समय ये नीतीश कुमार के रडार पे आए, उसी समय ये नीतीश कुमार के टारगेट पे आए। इसके अलावा एक और एंगल इसमें है, कुशवाहा फेस है, कुशवाहा नेता है आलोक मेहता। ये सब मामला आप समझिए कि जो भी नीतीश कुमार के सोच के खिलाफ जाएगा बिहार में, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इरिलेवेंट ऑफ पार्टी, इरिलेवेंट ऑफ सिंबल, वो कमल छाप हो या लालटेन छाप हो, मतलब बीजेपी हो या राजद हो, उसको नीतीश कुमार सजा देते हैं और इसी तरह देते हैं। आप सोचिए आलोक मेहता के पूरे पॉलिटिकल करियर पर एक बड़ा सवाल लग गया। पूर्व में भी ये मंत्री रहे हैं और उजियारपुर से इनका क्षेत्र है, इनके पिता तुलसीदास महतो भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो एक पूरा इनका पॉलिटिकल जो एक बैकग्राउंड रहा है, एक पूरा पॉलिटिकल करियर जो रहा है, उस पर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया नीतीश कुमार कि धांधली हो रहा है इनके विभाग में, ट्रांसफर पोस्टिंग में। और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर ही हमेशा विवाद हुआ है। चंद्रशेखर यादव वाला प्रकरण भी याद कीजिए, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ही हुआ। और कहने के देखिए एक बात, ये बात तो एकदम अब स्पष्ट तौर पर सामने आ गया कि बिहार का हर विभाग, बिहार सरकार का सब विभाग जो है वो नीतीश कुमार ही चलाते हैं। भवन निर्माण विभाग जदयू के पास है, क्या भवन निर्माण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं होता है? क्या कृषि विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं होता है? क्या सिंचाई विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं होता है? क्या पर्यावरण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग जो तेजस्वी यादव के पास है उसमें भी हो सकता है, पर्यावरण विभाग। इसके अलावा आपको ये पर्यटन विभाग जो तेजस्वी यादव के पास है उसमें भी हो सकता है। तो सब विभाग को उठाकर तो एक बार स्कैन कर लिया जाए, एक बार स्कैनिंग होना चाहिए ना कि किस किस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या क्या धांधली हो रहा है। क्योंकि अचानक से नीतीश कुमार को कैसे पता चल गया कि आलोक मेहता के विभाग में ही जो 487 ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसी में धांधली हुआ है, उसी में गड़बड़ी है, कैसे पता चला? तो एक बात आप समझिए स्पष्ट तौर से कि तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर अपने आप को देखिए, तेजस्वी यादव का एक क्रेज था 2020 के विधानसभा चुनाव में, याद कीजिए। सिंगल नेता थे जो बिना अपने माता और पिता के सपोर्ट के बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। किसी को मेजोरिटी तो आया नहीं था, ना बीजेपी को, ना जेडीयू को, ना आरजेडी को। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने जो अपनी एक छवि बनाई थी, उस पूरे छवि को धूमिल हो चुका है पिछले 1 साल में। और नीतीश कुमार के पिछलग्गू नेता के रूप में तेजस्वी यादव अपना पहचान बना चुके हैं। और ये जो लोग बिहार में एक बार चलता है कि लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार बार बार बता देते हैं कि नहीं, लालू यादव के दबाव में हम नहीं हैं, राजद मेरे दबाव में है। नहीं तो 3 मंत्रियों से इस्तीफा लेने का क्या मतलब? ये एक तरह से इस्तीफा ही लेना है, इस्तीफा नहीं लिया गया है, लेकिन कहिए तो उनके पूरे पॉलिटिकल करियर पे एक सवाल उठा दिया गया। अच्छा, ये इस विभाग का जब मामला सामने आता है तो लालू नीतीश की मुलाकात होती है और उसके बाद जो है अशोक चौधरी का बयान सामने आया कि आलोक मेहता जो है वह बीमार थे, जिसको लेकर उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो लीपापोती नहीं की जा रही जदयू की तरफ से? लीपापोती का कोई मतलब नहीं है। लीपापोती का जब उसको निरस्त कर ही दिया गया, तो 30 जून को ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, उसको जब निरस्त कर ही दिया गया, तो आलोक मेहता बीमार थे और ये बयान अगर जदयू के नेता दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बंद कमरे में भी ये बात हो सकती थी, लेकिन अचानक से सीधा कैंसिल कर देना और उस पर सीएम साहब का साइन होना कि पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल हो गया, ये बहुत बड़ा एक तरह से कहिए तो पॉलिटिकल स्लैप है आरजेडी के चेहरे पर।
आलोक मेहता के चेहरे पर तो आरजेडी के चेहरे पर। और लालू प्रसाद यादव, सोचिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के राजद, सबसे अधिक उनके पास नंबर ऑफ एमएलएज हैं, 8-10 विधायक ही कम हो रहे हैं, नहीं तो राजद सरकार अपनी बना सकती थी, तेजस्वी यादव सीएम बन सकते थे। इतना सब होने के बावजूद आज ये स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वैसे राजद के मंत्रियों से इस्तीफा करवा लेते हैं। राजद के मंत्रियों को उनकी जो उनका एक राजनीतिक औकात है वो बता देते हैं कि आप वही हैं, आप सिर्फ सिंबल हैं, काम मेरे मन से होगा। आप बताइए कि अभी जो शिक्षक नियमावली को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, इसमें कहाँ चंद्रशेखर यादव का बयान आया जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार का? सारा तो के पाठक कर रहे हैं। 3 सप्ताह से वो स्कूल मतलब अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, दफ्तर तक नहीं गए। सारा विभाग के पाठक देख रहे हैं, तो काम तो चल ही रहा है। मतलब बिहार में किसी विभाग में किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, सारा काम नीतीश कुमार अकेले कर सकते हैं, सारा फाइल वो अकेले संभाल सकते हैं। बस उनको अपने अधिकारियों की जरूरत है, अपने सचिव की जरूरत है, अपने आईएएस की जरूरत है, जिनके बदौलत वो बिहार चला सकते हैं। अभी तक तो यही मतलब समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव की क्या उपलब्धि रही पिछले 1 साल में? पिछले 1 साल में तेजस्वी यादव की क्या उपलब्धि रही बिहार में? भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग, कई विभाग आपके पास पड़ा हुआ है, आप अपना काम बताइए। वैकेंसी आ रहा है और वैकेंसी के बाद इतना बड़ा बवाल हो जाता है। अभी 1,70,000 के आसपास जो शिक्षक वाला चल रहा है मामला, उसमें तो फॉर्म तक तो खबर तो आ ही रहा है कि फॉर्म तक पूरा नहीं फुलफिल हो पाया। इतना बड़ा विरोध है इसका, डोमिसाइल खत्म कर दिया गया, उस पर भी तेजस्वी यादव चुप रहे। तो सब मामलों में तो तेजस्वी यादव हाथ बांध कर पीछे खड़े ही रहते हैं। कल ही वाला बयान देखिए नीतीश कुमार का, कल नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि विभाग में गड़बड़ी हुआ है, तो तेजस्वी यादव जो है वो चुपचाप पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। भाई आपका पार्टी है, कितना दिन ये गठबंधन रहेगा? गठबंधन तो टूटते बनते रहता है। उसके बाद आपको ही जवाब देना पड़ेगा आलोक मेहता को, चंद्रशेखर यादव को और सुधाकर सिंह को, क्योंकि आपके पार्टी के लोग हैं। ये सवाल करेंगे ना कल आपसे कि जब हम पर विपत्ति आई, हम मुसीबत में थे, तो उस समय तो आप नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। ये नेता तो सवाल करेंगे तेजस्वी यादव से कल। तो सिर्फ एक सपना तेजस्वी यादव जो देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बनेंगे, जबकि इनकी खुद की एक बहुत बड़ा इनका कहिए कि फैन फॉलोइंग वर्ग है इनका, तेजस्वी प्रसाद यादव का। तेजस्वी यादव 2020 का परफॉर्मेंस, मैंने पूरा चुनाव कवर किया था, 150 से अधिक विधानसभा हम घूमे थे। तेजस्वी यादव का एक हवा था उस समय। और तेजस्वी यादव किस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे? बेरोजगारी पर। तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे युवा के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन बड़ा पार्टी बने और एक स्थापित नेता के रूप में जाने गए तेजस्वी प्रसाद यादव। और आज अपनी सारी क्रेडिबिलिटी वो सिर्फ नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांधकर घूमते घूमते खराब कर रहे हैं। अपने कैडर में एक बैड मैसेज जा रहा है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो हम बोल रहे हैं। तो ये एक बैड मैसेज जा रहा है उनके कैडर में, उनके नेताओं के बीच और उनके वोटर्स के बीच। क्योंकि देखिए ना, आलोक मेहता टारगेट पे क्यों आते हैं? 90-10 की बात करते हैं। ये आइडियोलॉजी किसका है? बीजेपी का है। रामायण का आइडियोलॉजी किसका है? बीजेपी का है। उसके खिलाफ बोलते हैं चंद्रशेखर यादव, तो उस पर भी टारगेट पे आ जाते हैं नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार तो हर वो नेता को टारगेट कर रहे हैं जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहा है आरजेडी में। ये भी एक एंगल अगर सोचिए तो हर तरह से इनक्रेन पकड़ेन जो है वो लॉस तेजस्वी यादव का है, नुकसान बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मौन दर्शक, मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। और अगला टारगेट अब कौन मंत्री होगा, किसके विभाग में फिर गड़बड़ी पकड़ाता है, ये देखने वाला बात है। कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा, क्योंकि लगातार बम फोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। चलिए, तो तेजस्वी यादव के मंत्रियों के विभाग में लगातार किरकिरी हो रही है उनकी। और साथ ही साथ जो तस्वीरें पिछले सप्ताह भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार सुखाड़ को लेकर मीटिंग किए थे और तेजस्वी के मंत्री जो हैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। अधिकारी हालांकि शामिल हुए थे पर मंत्री शामिल नहीं हुए थे। तो जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार तेजस्वी यादव के विभाग के मंत्री जो हैं वह लगातार जो है उनकी किरकिरी सामने आ रही है, उनके विभाग में जो है धांधलियाँ सामने आ रही हैं। तो जिस प्रकार तेजस्वी यादव प्रकरण है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं द बिहार टॉप। धन्यवाद।